HSSC डी ग्रुप का फर्स्ट पेपर है। तो आप सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है, जिस टाइम भी जैसे पेपर हो जाए उसी टाइम व्हाट्सअप कर देना आपने विद्यापीठ के पास, ताकि हम उस पेपर को एनालिसिस करके जितना आगे वाले बच्चों को बेनिफिट हो उसके बारे में हम बता सकें। मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई पेपर है आपका, तो आपको क्या अप्रोच रखनी चाहिए, हम 4-5 मिनट उस पर डिस्कस करेंगे, तब तक सारे बच्चे आ जाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा जो विकिपीडिया में नहीं है। उसके अलावा कुछ काफी चीजें हैं जो हमें करानी थी, बट टाइम का कंस्ट्रेंट रहा, क्योंकि कुछ बच्चों ने कुछ कहा कराने के लिए, कुछ बच्चों ने कुछ कहा, फिर भी हमने जितना मैक्सिमम कराने की आप लोगों को कोशिश की। तो पहली बात तो जिन बच्चों का कल का एग्जाम है उन्हें सबसे पहले क्या प्रोसेस रखनी है, जो सब्जेक्ट उनको सबसे अच्छा आता है वो पोर्शन पहले करना है। किसी को मैथ अच्छा आता है पहले मैथ करो, किसी को रीजनिंग अच्छी आती है रीजनिंग करो, किसी को हिंदी अच्छी आती है हिंदी करो, किसी को हरियाणा जीके आती है हरियाणा जीके करो। क्वेश्चन पेपर में जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेट अस सपोज हरियाणा जीके के 25 क्वेश्चन है, आपको 10 क्वेश्चन नहीं आते, तो उस टाइम पर अपना मेंटल सेटअप नहीं बिगाड़ना है। अगर विकिपीडिया में से पर्सन या सामान्य ज्ञान में से पर्सन नहीं आते तो किसी को भी नहीं आते होंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन वो कहीं से भी उठा के दे रहा है, उसका कोई तुक नहीं बनता, वो किसी को भी नहीं आते होंगे। परंतु जो बुक्स में लिखा हुआ है वो आपका गलत हुआ तो देन इट्स अ पॉइंट टू थिंक टू वरी, उसमें आपको सोचना पड़ेगा कि क्या गलती आप लोगों की रही है। तो मैंने आपको जो बातें बताई उनको थोड़ा फोकस करके करना। हिंदी अपनी अच्छी तरह अटेम्प्ट करनी। हिंदी का किस तरह अटेम्प्ट करना, हिंदी के नंबर शायद ही किसी के कटते हैं, तो आपका हिंदी का नंबर कट नहीं होना चाहिए। नेशनल जीके में ऑप्शन निगलेक्ट करके, मैंने बताया था जब बड़ा ऑप्शन हो तो वो आंसर होता है, बड़ा ऑप्शन जनरली होगा वो आंसर होगा, या ऑप्शन के साइड में कुछ लिख रखा है वो भी आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये बातें ऑप्शन क्वेश्चन खुद बोलेगा मैं आंसर हूं, जो ऑप्शंस होते हैं क्वेश्चंस में खुद बोलते हैं कि मैं आंसर हूं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है आई थिंक डी ग्रुप में, तो पहले पढ़ भी लेना नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। वैसे नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपने सभी क्वेश्चन एक्सप्लेन करने हैं। जब लास्ट में आपके सभी क्वेश्चन के निशान लगाते चलेंगे, लास्ट में जब क्वेश्चन बच जाए, लास्ट में जब क्वेश्चन बच जाए तो आपने अपने पेपर के अंदाजे से देखना है कि उस पर क्या निशान लगाया जाए। वो आपके ऊपर है, ए लगाना है, बी लगाना है, सी लगाना है, डी लगाना है। डी कम लगाना, ए या बी में से ज्यादा लगाना, डी कम लगाना, ए या बी में से ज्यादा लगाना। दूसरा, ठीक है बच्चों, तो इन चीजों को अपना दिमाग में रखना, उन चीजों को दिमाग में रख के ही आगे वाली चीज की क्या करनी, तुमने प्रिपरेशन करनी है। तो दोबारा मैं एक बार लास्ट में जब 5 मिनट जो लास्ट की होंगी उसमें बता दूंगा। आज हम जल्दी एक टॉपिक कॉपी पेन लेके साथ में जल्दी जल्दी टॉपिक लिखिए, ठीक है बच्चों। चलो भाई आगे करते हैं। कुछ उपन्यास हरियाणा के, जैसे मोहन चोपड़ा जी, मोहन चोपड़ा का उपन्यास है बाहें, बाहें फैला के बैठे मोहन चोपड़ा जी आओ, बाहें नीड के आगे, नीड के आगे एक छाया और मैं, वो एक छाया थी और एक मैं हूं, टूटा हुआ आदमी, टूटा हुआ आदमी, सुबह के पहले और ये नए लोग। तो ये नए लोग विकिपीडिया में नहीं है, वो आप लिख लीजिए, और सारे के सारे विकिपीडिया में है। ये नए लोग, ये नए लोग विकिपीडिया में नहीं है तो लिख लीजिए ये नए लोग मोहन चोपड़ा जी का। और सारे बाहें, नीड के आगे, एक छाया, टूटा हुआ आदमी, ये सारे के सारे, सुबह के पहले, ये सारे के सारे विकिपीडिया में है। तो ये नए लोग, ये नए लोग मोहन चोपड़ा जी का। आगे हम बात करते हैं कुछ और उपन्यासों की। कृष्ण मदहोश का अंधा सफर, अंधा होके कृष्ण मदहोशी में सफर करता है, ये विकिपीडिया में मेंशन है। कृष्ण मदहोश का अंधा सफर, कृष्ण मदहोश का अंधा सफर, ठीक है बच्चों। आगे मैं इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं, आपको ध्यान से करना है। शशि भूषण सिंगल, शशि भूषण सिंगल ये विकिपीडिया में नहीं है, तो शशि भूषण सिंगल की अपने पर आए, अपने पर आए, अपने पर आए उपन्यास शशि भूषण जी का, अपने पर आए, अपने पर आए शशि भूषण जी का उपन्यास, अपने पर आए, लिख लिया भाई, शशि भूषण जी का अपने पर आए, ठीक है बच्चों। अगली हम बात करते हैं रमेश चंद्र जीन का, ये भी विकिपीडिया में है, मेहंदी रचे हाथ, मेहंदी रचे हाथ 1962 में लिखा था, मेहंदी रचे हाथ, रमेश चंद्र जैन, रमेश चंद्र जैन, मेहंदी रचे हाथ, आपको पता है। उमी कृष्ण, उमी कृष्ण की, उमी कृष्ण की कलाकृति थी, आपकी रचना थी, ये उपन्यास सारे वन और पगडंडिया, वन और पगडंडिया, ये भी विकिपीडिया में उमी कृष्ण का वन और पगडंडिया, वन और पगडंडिया। आगे बात करते हैं सरोज कृष्ण का, ये विकिपीडिया में नहीं है, लिख लो, सरोज कृष्ण का है सूखा सावन, सरोज कृष्ण जी का सूखा सावन, सरोज कृष्ण जी का सूखा सावन, सरोज कृष्ण जी का सूखा सावन, तो विकिपीडिया में उनको पढ़ लेना। उसके अलावा जो मैं बता रहा हूं,
सरोज किशन जी का सूखा सावन। पेज नंबर, जिसमें साहित्य वाले पेज नंबर में कॉलम में जाके देखिए, साहित्य वाले कॉलम में। अगला लिखिए, जो नहीं है उनको लिखते जाइए। डॉक्टर राजकुमार निजात का आपके पास है, डॉक्टर राजकुमार निजात का उपन्यास जिंदगी के साए। जिंदगी के साए, जिंदगी के साए, डॉक्टर राजकुमार निजात, जिंदगी के साए, जिंदगी के साए, डॉक्टर राजकुमार निजात। अगली बात करते हैं, कृष्ण बाछल। कृष्ण बाछल, कृष्ण बाछल की एक अमानत शहीद की, यह भी विकिपीडिया में है। कृष्ण बाछल की एक अमानत शहीद की, कृष्ण बाछल की एक अमानत शहीद की। अगली बात करते हैं हम, जय नारायण कौशिक का माटी के मोल, यह भी विकिपीडिया में है। जय नारायण कौशिक का माटी के मोल। और मधुकांत जी का, मधुकांत जी का गांव की ओर। तो मधुकांत जी का गांव की ओर, जयप्रकाश नारायण कौशिक का माटी के मोल, यह बिल्कुल विकिपीडिया में जयप्रकाश नारायण का माटी के मोल। जो विकिपीडिया में नहीं है वो लिखो, धरती का सिंदूर। धरती का सिंदूर जय नारायण कौशिक, जय नारायण कौशिक का धरती का सिंदूर। और उनका दूसरा उपन्यास आशाद्वीप। आशाद्वीप, आशाद्वीप और धरती का सिंदूर विकिपीडिया में नहीं है। आशाद्वीप और धरती का सिंदूर विकिपीडिया में नहीं है, लिख लेना आशाद्वीप और धरती का सिंदूर। बूढ़ी सुहागन, यह उपन्यास जयप्रकाश नारायण कौशिक का विकिपीडिया में है। तो विकिपीडिया के दो नहीं है भाई, धरती का सिंदूर और आशाद्वीप। ठीक है बच्चों, इंडेक्स में जाके पेज नंबर देख लीजिए, इंडेक्स में जाके साहित्य के पेज नंबर देख लीजिए। जो मैं अलग बता रहा हूं उनको लिख लो बस, और उसमें पढ़ लेना। अगली हम बात करते हैं, अमृतलाल मदान। अमृतलाल मदान का आपको पता है लाल धूप विकिपीडिया में है, परंतु सिंधु पुत्र और विराट बोना, सिंधु पुत्र और विराट बोना, सिंधु पुत्र और विराट बोना अमृतलाल मदान जी का, अमृतलाल मदान जी का सिंधु पुत्र, सिंधु पुत्र और विराट बोना और अपने अपने अंधेरे, अपने अपने अंधेरे, सिंधु पुत्र विराट बोना अपने अपने अंधेरे। ये विकिपीडिया में नहीं है अमृतलाल मदान जी के। अमृतलाल मदान जी के मैंने बताया आपको, सिंधु पुत्र विराट बोना अपने अपने अंधेरे। लाल धूप, लाल धूप अमृत मदान जी का विकिपीडिया में है। अगली बात करते हैं हम, अमृतलाल मदान का लाल धूप जो है वो इथोपिया की पृष्ठभूमि में, यह भी पूछ सकता है किस देश की पृष्ठभूमि में? इथोपिया। इथोपिया जिसको पहले अबिसीनिया कहते थे, इथोपिया का पुराना नाम है अबिसीनिया। ये अफ्रीकन कंट्री इथोपिया, पुराना नाम अबिसीनिया। 1896 में इन्होंने इटली को हराया था। अच्छा बच्चों, कल मैं एक गलती से स्लिप ऑफ टंग से वो बता गया था, जो 1776 में अमेरिकन क्रांति है उसके नेता जॉर्ज वाशिंगटन थे। अमेरिकन क्रांति के 1776 में जॉर्ज वाशिंगटन थे, और जो इब्राहिम लिंकन जी थे, सिविल वार हुई थी, जो रंगभेद की जो वार हुई थी, सिविल वार रंगभेद की, उसमें इब्राहिम लिंकन थे। तो जॉर्ज वाशिंगटन थे 1776 में। ठीक है बच्चों, लाल धूप पेपर में आ जा, लाल धूप किस देश की पृष्ठभूमि पे? इथोपिया। इथोपिया कौन सा देश है? अबिसीनिया बोलते थे, अफ्रीका कंट्री। और 1896 में इस कंट्री ने इटली को हराया था, इटली को हराया था। अगली बात हम करें सुरेंद्रनाथ सक्सेना जी का। सुरेंद्रनाथ सक्सेना जी का एक अनुतीर्थ प्रश्न, एक अनुतीर्थ प्रश्न, सुरेंद्रनाथ सक्सेना एक अनुतीर्थ प्रश्न। पेपर अगर वो बुक से बाहर, किसी भी बुक से बाहर आता है तो फिर उसके लिए भी हमारे पास अप्रोच है, उसके लिए भी हमने मटेरियल तैयार कर रखा है। परंतु अभी टाइम कम था तो जो आपने पहले पढ़ रखा था उसी को रिवाइज कराया। उसके बाद और बहुत मटेरियल है जो आप लोगों को कराया जाएगा। जैसे आज पर अनुतीर्थ प्रश्न, अनुतीर्थ प्रश्न सुरेंद्रनाथ सक्सेना। हाँ ये ठीक है, क्वेश्चन टी पार्टी। इथोपिया कैपिटल अदीस अबाबा, बिल्कुल ठीक है। अगली बात करते हैं ब्रह्मदीप सिंह खरब। ब्रह्मदीप सिंह खरब, ब्रह्मदीप सिंह खरब, ब्रह्मदीप सिंह खरब, ब्रह्मदीप सिंह खरब। इनके उपन्यास हैं, ब्रह्मदीप सिंह खरब के उपन्यास हैं एक साल, एक साल, एक साल। तो एक साल किसका है? ब्रह्मदीप सिंह खरब का एक साल। प्रवीण बहल, प्रवीण बहल का है रिश्ता, प्रवीण बहल का है रिश्ता।
ये दोनों नहीं है विकिपीडिया में। राजकुमार निजात का साए अपने अपने, ये है विकिपीडिया में साए अपने अपने, राजकुमार निजात का। अगली बात करते हैं तो परवीन बैल का मैंने बता दिया रिश्ता, परवीन बैल का रिश्ता उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। राकेश वत्स, राकेश वत्स, राकेश वत्स का उपन्यास है सपन राग। सपन राग, सपन राग जो है राकेश वत्स जी का है। सपन राग राकेश वत्स जी का, सपन राग राकेश वत्स जी का। इसके अलावा राकेश वत्स जी के और है फिर लौटते हुए, फिर लौटते हुए राकेश वत्स जी का फिर लौटते हुए। नरदंश, नरदंश, नरदंश भी किसका है? राकेश वत्स जी का नरदंश। जंगल के आसपास, जंगल के आसपास भी राकेश वत्स जी का है। मर्यादा, मर्यादा भी राकेश वत्स जी का है। मर्यादा, कल के लिए, कल के लिए भी राकेश वत्स जी का है। सागर और कल्पना, सागर और कल्पना भी राकेश वत्स जी की है। मधुकण, मधुकण भी राकेश वत्स जी का है। जीवित चट्टाने, जीवित चट्टाने भी राकेश वत्स के। तो राकेश वत्स के बहुत सारे हैं, दोबारा बताता हूं। मधुकण, मधु में जो कण है वो जीवित चट्टानों में मिली, तो मधुकण कहां मिले? जीवित चट्टानों मिले। और जीवित चट्टाने कहां है? हमारी कल्पनाओं में है या सागर में है? जीवित चट्टाने कहां है? हमारी कल्पनाओं में है, सागर में है। और इन चट्टानों की मर्यादा को भंग नहीं करना चाहिए। इनकी मर्यादा, इनकी पुनीता को देखना चाहिए। इन चट्टानों को कल के लिए बचा के रखना चाहिए, कल के लिए बचा के रखना चाहिए। जंगल के आसपास भी चट्टानें मिलती हैं और इन चट्टानों को सपन राग, अपने सपनों में हम देखते हैं। और फिर लौटते हुए उस राजा को ये चट्टानें दे देंगे, फिर लौटते हुए नरदंश को दे देंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह आप करोगे तो सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। अगली बात हम करते हैं हेमराज निर्गम जी का। हेमराज निर्गम ये अपनी बुक में है बसंत फिर आएगा, विकिपीडिया में बसंत फिर आएगा, बसंत फिर आएगा। परंतु मदन लाल वर्मा जी का, मदन लाल वर्मा जी का कांटों से सिंधा गुलाब, कांटों से सिंधा गुलाब, मदन लाल जी का कांटों से सिंधा गुलाब, मदन लाल जी का कांटों से सिंधा गुलाब। मदन लाल जी का कांटों से सीधा गुलाब, मदन लाल, मदन लाल जी का कांटों से सीधा गुलाब। ठीक है भाई, अगली हम बात करते हैं हेमराज निर्भय का मुझे भूल जाना भी विकिपीडिया में। टूटते बंधन, सीप का मोती, ये सारे हैं। जाल और मुक्ति, जाल और मुक्ति लाल बहादुर शास्त्री, जाल और मुक्ति लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। ये जो दोनों है लाल बहादुर शास्त्री और जाल और मुक्ति, ये भी हेमराज निर्गम के हैं, हेमराज निर्गम के। जाल और मुक्ति लाल बहादुर शास्त्री, हेमराज निर्गम के। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उपन्यास पे इकट्ठे दो तीन तीन क्वेश्चन भी आते हैं। जाल और मुक्ति लाल बहादुर शास्त्री। तराशे हुए पत्थर और प्रतीक्षा, प्रतीक्षा में तराश दिए पत्थर कति, प्रतीक्षा में प्रतीक्षा और तराशे हुए पत्थर, परीक्षा, प्रतीक्षा और तराशे हुए पत्थर भी किसके हैं? हेमराज निर्गम जी के, हेमराज निर्गम जी के। अगली बात करें भाई तो मदन लाल वर्मा का बता दिया, कांटों से सिंगा गुलाब, मदन लाल वर्मा कांटों से सिंगा गुलाब। भगवान दास मोरवाल जी का, भगवान दास मोरवाल, भगवान दास मोरवाल। तो भगवान को चिंता होती है मोरवाल साहब को, बाबर मेरे देश में कैसे आ गया? तो भगवान दास को क्या चिंता होती है कि बाबर मेरे देश में कैसे आ गया? क्यों? क्योंकि इसी का एक सेनानायक मीर बक्की, इसी का सेनानायक मीर बक्की क्या बनवा देगा? अयोध्या में मस्जिद बनवा देगा। तो अयोध्या मस्जिद बनवा देगा तो भगवान दास मोरवाल जी को चिंता होगी, भगवान दास मोरवाली को चिंता होगी कि बाबर मेरे देश में क्या कर रहा है? बाबर मेरे देश में, ये बाबर तो काले पहाड़ की तरह आ गया। तो मेवात की जन्मभूमि में भगवान दास मोरवाल ने क्या कहा? ये तो काले पहाड़ की तरह आ गया, काला पहाड़, काला पहाड़ की तरह आ गया बाबर। किसने कही ये बात? भगवान दास मोरवाल ने। काला पहाड़ और बाबर मेरे देश में, भगवान दास मोरवाल। डॉक्टर श्याम सखा श्याम बोले भाई कोई फायदा नहीं, बाबर आओ चको या हिंदुस्तान तो
गुलामी का प्रतीक हो रहा है। गुलाम कोई भी बना देता, कभी बाबर कभी अंग्रेज। डॉक्टर श्याम सखा श्याम, डॉक्टर श्याम सखा श्याम, डॉक्टर श्याम सखा श्याम, डॉक्टर श्याम सखा श्याम का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं भी। डॉक्टर श्याम सखा श्याम, डॉक्टर श्याम सखा श्याम का कोई फायदा नहीं। ठीक है बच्चों, कोई फायदा नहीं। राजाराम शास्त्री जिन्होंने अपने पहले उपन्यासकारी थे, राजाराम शास्त्री जो पहले उपन्यासकारी थे, उनके उपन्यास देखो, बहुत इंपॉर्टेंट। झाड़ू फ्री तो हमें पता है, क्योंकि राजाराम शास्त्री के और भी आ सकते। राजाराम शास्त्री जो पहले उपन्यासकारी थे, पहला उपन्यास झाड़ू फ्री था, उनके और उपन्यास लिखे। प्यार और पैसा, झगड़े की जड़ तीन, जड़ जोरू और जमीन। तो दो जड़ तो यहां बता दी, प्यार और पैसा। प्यार और पैसा किसकी है? राजाराम शास्त्री जी की। अरे भाई सागर दैया जी, इंडेक्स में जाओ, इंडेक्स में जाके पेज देख लो। मेरे पास अभी विकिपीडिया नहीं, वरना मैं आपको बता देता। पेज नंबर देख लीजिए इंडेक्स में जाके, और जो मैं बता रहा हूं विकिपीडिया में नहीं वो लिख लो, और सारी विकिपीडिया में है ही। जैसे झाड़ू फ्री विकिपीडिया में है, जो बता रहा हूं लिखो। प्यार और पैसा, खतरे की जड़ तीन, जड़ जोरू और जमीन। तो यहां पर प्यार और पैसा है भाई। हुक्म की बेगम, प्यार और पैसा, हुक्म की बेगम, ये दोनों किसके हैं? आपके राजाराम शास्त्री के। काठ का गुलाम, काठ का गुलाम भी किसकी है? राजाराम शास्त्री। झुमक, 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 उलझे तीर, उलझे तीर और गोदावरी। तो झुमक, गोदावरी, उलझे तीर, हुक्म की बेगम, प्यार और पैसा। प्यार और पैसा, हुक्म की बेगम, झुमक, उलझे तीर और गोदावरी, ये सारे किसके? राजाराम शास्त्री जी के। और पहला उपन्यास था झाड़ू फ्री, वो सब का आपको पता है। डॉक्टर श्याम सखा श्याम का मैंने बताई थी, डॉक्टर श्याम सखा श्याम क्या बताई थी भैया आपको? कोई फायदा नहीं। उसके अलावा डॉक्टर श्याम सखा श्याम का एक और है, समझणीय की मर। समझणीय की मर, रागणियों में भाई समझणीय की मर, जिसकी इज्जत होती है उसकी मर होती है। समझणीय की मर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर श्याम सखा श्याम का समझणीय की मर, समझणीय की मर होगी री, समझणीय की मर, डॉक्टर श्याम सखा श्याम। ये कलेक्शन आप लोगों के लिए की है बड़ी मुश्किल से। वो जहां पर भी देखते ना, कभी कभी कहीं कहीं से आ जाते हैं प्रश्न उपन्यास के, तो मैंने बड़ी कोशिश करी है, जितने भी सोर्स है, साइट है, जितने भी भाई ऑफिशियल साइट है, कहीं पर भी कोई सम्मेलन हुआ वहीं से चीज उठाने की कोशिश करी है, जब आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ये नॉर्मल चीज नहीं है भाई। ठीक है बच्चों, ये बड़ी मुश्किल से लेके आए आप लोगों के लिए चीज। अगली लिखिए, रघुवीर सिंह मथाना। रघुवीर सिंह मथाना का है, मेरे डब डब भरे आए नैन, मेरे डब डब भर आए नैन, टब से भर दिए नैन के, मेरे डब डब भर आए नैन। जो ये लोकल भाषा वाले हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रघुवीर सिंह मथाना, रघुवीर सिंह मथाना के मेरे डब डब भर आए नैन, मेरे डब डब भर आए नैन। रघुवीर सिंह मथाना, मेरे डब डब भर आए नैन, मेरे डब डब भर आए नैन। रघुवीर सिंह मथाना। ठीक है बच्चों, आगे लिखिए, डॉक्टर विश्वबंधु शर्मा ने, डॉक्टर विश्वबंधु शर्मा का लिखिए, भारत का सूरज, भारत का सूरज सूरजमल। सूरजमल के ऊपर भारत का सूरज सूरजमल, भारत का सूरज सूरजमल। डॉक्टर विश्वबंधु शर्मा ने लिखी है भाई, डॉक्टर विश्वबंधु शर्मा ने भारत का सूरज सूरजमल। नहीं बच्चों, पीडीएफ कैसे मिलेगी? इतनी अदर अदर साइट से सोर्सेज हैं, सारे इकट्ठे करके रफ नोट से कैसे पीडीएफ मिलेगी? अगला लिखिए भाई, जो जितने भी पेपर में आए थे ना काट के पुतले पातले, मैंने सारे इकट्ठे कर दिए हैं। डॉक्टर रघुवीर सिंह धनखड़ की, डॉक्टर रघुवीर सिंह धनखड़ की चाल जमाने की उपन्यास, चाल जमाने की, चाल जमाने की, चाल जमाने की देखियो भाई, चाल जमाने की, चाल जमाने की है भाई आपका रघुवीर सिंह धनखड़। चाल जमाने की रघुवीर सिंह धनखड़। जो आगे पे देखो, आगे पेपर्स जो होंगे उसके लिए तो बहुत सारा एफर्ट्स कर रखा है, बहुत सारा मटेरियल तैयार कर रखा है। चाल जमाने की भाई डॉक्टर रघुवीर सिंह धनखड़। और लिखिए इनका किस्मत का खेल, किस्मत का खेल, किस्मत का खेल भी डॉक्टर रघुवीर सिंह धनखड़। चा चौधरी, इंपॉर्टेंट है, चा चौधरी की,
भाई किस चीज की चाह है सबने? चौधर की। हरियाणा में सरपंच की बहुत चौधर की चाह होती है ना, चाह चौधर की। डॉक्टर रघुवीर सिंह धनखड़ चाह चौधर की। चकाचौंध, चकाचौंध, चकाचौंध नामक भी किसका? डॉक्टर रघुवीर सिंह धनखड़। चकाचौंध डॉक्टर रघुवीर सिंह धनखड़, डॉक्टर रघुवीर सिंह धनखड़ चकाचौंध, डॉक्टर रघुवीर सिंह धनखड़ चकाचौंध। बच्चे इस वीडियो ने 2-3 बार देख लियो। अगर उपन्यास आएगा, देखो कहानी कविता अलग है, आज हम उपन्यास ही डिस्कस करेंगे। एक कहानी की है, एक कविताओं की है, एक आत्मकथाओं की है, ऐसे 5-6 कॉलम बनेंगे। एक संस्कृत की है, साहित्य इतने हैं। अगर वो उपन्यास देता है तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। कहानी कविता देता है फिर डाउट रहेगा, परंतु आगे आने वाले जो बच्चे उनकी कहानी कविता भी हो जाएंगी। ठीक है बेटो। रघुवीर सिंह धनखड़ चकाचौंध, भूल का थप्पड़, भूल का थप्पड़, भूल का थप्पड़। तो इनके भाई 2-3 हो गए भाई। भूल का थप्पड़ हो गया, चौधर की होगी, चकाचौंध होगी, चाल जमाने की होगी, किस्मत का खेल हो गया। तो इनमें ग्रामीणांचल देखने को मिलता था, ग्रामीणांचल, ग्रामीणांचल देखने को मिलता था डॉक्टर रघुवीर सिंह धनखड़ में, ग्रामीणांचल। आगे लिखो स्वदेश दीपक का, स्वदेश दीपक का नाटक कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का, कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का, कोर्ट मार्शल। और नंबर 57 स्क्वाड्रन, स्क्वाड्रन नंबर 57 स्क्वाड्रन, तो वायुसेना पर आधारित भाई। कोर्ट मार्शल और 57 स्क्वाड्रन स्वदेश दीपक की, स्वदेश दीपक की भाई, स्वदेश दीपक की। और मायापोत, तो 3 होगी। मायापोत, स्वदेश दीपक पहले आ चुकी, आगे ये भी आ सकती है। माया स्वदेश दीपक आ चुकी है, कोर्ट मार्शल, 57 स्क्वाड्रन और मायापोत आ सकती है स्वदेश दीपक की। अगली बात करें भाई ज्ञान प्रकाश विवेक की, ज्ञान प्रकाश विवेक की गली नंबर 13, गली नंबर 13 में गेड़ी लगाता था ज्ञान प्रकाश विवेक। गली नंबर 13, गली नंबर 13 किसकी? ज्ञान प्रकाश विवेक की। दिल्ली दरवाजा, अस्तित्व तथा दिल्ली दरवाजा, अस्तित्व तथा दिल्ली दरवाजा, तो गली नंबर 13 में उसका क्या अस्तित्व है कि गली नंबर 13 दिल्ली दरवाजे के पास है। गली नंबर 13 किसके पास है? गली नंबर 13 दिल्ली दरवाजे के पास है। और वहीं से आप लोगों का अस्तित्व है, वहीं से आप लोगों का क्या अस्तित्व है। तो ये बात ज्ञान की बात है, ये ज्ञान प्रकाश की बात किसने कही? विवेक ने। किसने कही? विवेक ने। तो ज्ञान प्रकाश विवेक ने कही गली नंबर 13 दिल्ली दरवाजे के पास है, वहीं से भारतीयों का अस्तित्व है। तो गली नंबर 13 दिल्ली दरवाजा और अस्तित्व, इस तरह अपने हिसाब से याद कर लो, अपने हिसाब से याद कर लो ज्ञान प्रकाश विवेक। विकेश निजावन, विकेश निजावन का है मुख्तियारनामा, मुख्तियारनामा, मुख्तियारनामा। मुख्तियार सिंह, अमिताभ बच्चन कहता ना मुख्तियार सिंह की कहानी नहीं सुनी तो क्या सुनी, तो मुख्तियार के नाम से मुख्तियारनामा। विकेश निजावन, विकेश निजावन, विकेश निजावन, तो निजावन साहब की है मुख्तियारनामा। अमिताभ बच्चन की तरह बोलता मुख्तार सिंह को नहीं जानते तो क्या जानते, तो मुख्तियारनामा, मुख्तियारनामा, विकेश निजावन। अगली भाई, अगली हम बात करते हैं भीष्म पितामह की है चौधरी साहब, भीष्म पितामह की चौधरी साहब, भीष्म पितामह के चौधरी साहब, भीष्म पितामह की चौधरी साहब। अगली बात करते हैं सुगन चंद मुक्तेश की, सुगन चंद मुक्तेश, ये भी अच्छे हो रहे हैं उपन्यासकारी, सुकंद चंद मुक्तेश। इसको मुक्तेश से याद रखो, मुक्तेश से, मुक्तेश, मुक्तेश साहब की, मुक्तेश साहब की जो पुस्तकें हैं शेष अशेष, अब नहीं, अपराज्य। भाई अब कुछ नहीं बचा, शेष अशेष कुछ नहीं बच रहा, अब कुछ नहीं है भाई, अब नहीं, अब तो कुछ नहीं, अब कुछ शेष नहीं बचा, अब तो हमारी क्या होगी? अपराज्य। तो मुक्तेश क्या कहता है? अब नहीं बचा कुछ भी, अब नहीं, शेष अशेष, क्योंकि अब तो क्या होगी? अपराज्य। अब नहीं, शेष अशेष, अब तो क्या होगी? अपराज्य। ये बात किसने कही? मुक्तेश जी ने, मुक्तेश जी ने ये बात कही। आई एम फुल्ली अवेक, जो अपराज्य है इसका इंग्लिश वर्जन भी आया, इसका इंग्लिश वर्जन था आई एम फुल्ली अवेक,
तो अपराज्य का नया इंग्लिश वर्जन क्या आया? आई एम फुल्ली अवेक। आई एम फुल्ली अवेक। हाँ बच्चों, उपन्यास देखते रहो, उपन्यास के 3-3 प्रश्न आते, देखो ये प्रश्न नहीं होता था सोल्व, इसलिए उपन्यास के ऊपर बहुत वर्क किया है, उपन्यास के ऊपर बहुत वर्क किया इसलिए। मैंने नहीं लिखा महाभारत, मैंने नहीं लिखा महाभारत, तो मैंने नहीं लिखा महाभारत भी किसका? मुक्तेश का। तो मुक्तेश ने क्या कहा? अब कुछ नहीं बचा भाई, अब कुछ नहीं, अब नहीं शेष अशेष, अब तो अपराज्य होने वाली है। अपराज्य का इंग्लिश वर्जन भी लिखा आई एम फुल्ली अवेक, और उसने लिखा मैंने नहीं लिखा महाभारत, मैंने नहीं लिखा महाभारत। अगली बात करते हैं भाई, भीम सिंह एजाज। भीम सिंह एजाज का अभी हवा खामोश है। भीम सिंह एजाज, भीम सिंह एजाज का अभी हवा खामोश है। अभी हवा खामोश है, भीम क्या कह रहा है? अभी हवा खामोश है भाई। भीम सिंह एजाज कह रहा है अभी हवा खामोश है, क्योंकि हवा खामोश है क्योंकि भीम ने एहसास के खंडर बना दिए थे, एहसास के खंडर। अभी हवा खामोश है, एहसास के खंडर। पांडवों का दर्द जमा हो रहा था, जमा हुआ दर्द था पांडवों का, एहसास के खंडर, जमा हुआ दर्द, और मैं मुजरिम हूं। फिर भीम ने कहा था मैं ही मुजरिम हूं, मैंने अपने भाई मारे हैं। तो भीम एजाज का एहसास के खंडर क्यों बना दिया उन्हें? एहसास के खंडर क्योंकि उसके अंदर क्या था? जमा हुआ दर्द था, जमा हुआ दर्द। और मारने के बाद ये बोला कौरवों को मैं मुजरिम हूं, मैं मुजरिम हूं। तो मैं मुजरिम हूं, जमा हुआ दर्द, एहसास के खंडर, एहसास के खंडर। ये किसकी है? अभी हवा खामोश है, ये सारी भीम सिंह एजाज की। सरपरस्त, सरपरस्त भी है एक भाई। मैं बोल रहा हूं बोलने वाली चीज को लिखो, ये तो लिख के तो वैसे दिखा रहा हूं, बोल रहा हूं बोलने वाली चीज को लिखो, बोलने वाली चीज को लिखो। मैं बोल रहा हूं उसको साथ के साथ लिखो ना। भीम सिंह एजाज, अभी हवा खामोश है, एहसास के खंडर, जमा हुआ दर्द, सरपरस्त मैं मुजरिम हूं। खाली टूटे सपने आजा, खाली टूटे सपने, टूटे सपने सुभाष रस्तोगी के, सुभाष रस्तोगी, टूटे सपने, टूटे सपने सुभाष रस्तोगी, सुभाष रस्तोगी, टूटे सपने। यशपाल वैद, यशपाल वैद की है समय के साथ साथ, समय के साथ साथ, समय के साथ साथ यशपाल वैद, यशपाल वैद जी की समय के साथ साथ, यशपाल वैद समय के साथ साथ, यशपाल वैद समय के साथ साथ। पवन चौधरी उर्फ मनमोजी, पवन चौधरी उर्फ मनमोजी। तो मनमोजी किस उपन्यासकार का टाइटल है? पवन चौधरी का। और पवन चौधरी जिनको मनमोजी भी कहते हैं, उन्होंने लिखी मिस्टर इंसाफ, मिस्टर इंसाफ, कानून फ्री, मिस्टर इंसाफ, कानून फ्री, मिस्टर इंसाफ, कानून फ्री, दर्द दाखिला, दर्द दाखिला। तो दर्द दाखिला, कानून फ्री, मिस्टर इंसाफ। ये बच्चों इसलिए करा रहे हैं, स्टेनोटाइपिस्ट इन एग्जाम को देखो 3-3 उपन्यास है, मुझे भी उनमें नहीं आते थे, तो स्पेशली उपन्यासों के ऊपर कार्य कर, जितने भी हरियाणा से रिलेटेड उपन्यास है सभी को इकट्ठा किया है। मिस्टर इंसाफ, कानून फ्री, दर्द दाखिला, पवन चौधरी उर्फ मनमोजी के, पवन चौधरी उर्फ मनमोजी के। गुलशन मदान, एक अमृत मदान था, यह गुलशन मदान है, गुलशन मदान जी का वनवास, गुलशन मदान जी का वनवास। ये 2 बार सुन लोगे तो पेपर में याद आ जाएगा, 2 बार सुन के चले जाओ पेपर में याद आ जाएगा। गुलशन मदान का वनवास, गुलशन मदान का वनवास। सचिन, सचिन पंडित को ब्लॉक करो। सचिन पंडित, ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है। राहुल रॉय को भी, ये जितने बच्चों को मैंने बोल दिया कभी दिखने नहीं चाहिए मुझे। गुलशन मदान वनवास हो गया भाई। मनोज सिंह, मनोज सिंह का बंधन नाम, मनोज सिंह का बंधन नाम, मनोज सिंह का बंधन नाम।
तुम्हारे लिए इतनी से इतनी ज्यादा जितनी साइट है, पता नहीं मेरे 5 घंटे लगे, 7 घंटे लगे, 10 घंटे लगे हैं उस चीज को करने के लिए, और तुम यहां बकवास करते हो। बच्चों मेन तो मैंने विकिपीडिया में लिख रखे प्रदीप ग्रेवाल जी, मेन विकिपीडिया में लिख रखे, परंतु ये पेपर उठा के देखो कुछ भी दे देता है। अब 3 नंबर थोड़ी खोए जाएंगे, स्टेनोटाइपिस्ट वाइपिस्ट के पेपर में कुछ भी दे देता है। इसलिए मैंने हरियाणा की पृष्ठभूमि से रिलेटेड कोई भी उपन्यास हो सारे कर दिए, कुछ तो विकिपीडिया में लिख रखे थे, कुछ सारे आज पढ़ा दिए। बस थोड़े से और रह रहे हैं, ये और देख लो, थोड़े से और रही और देख लो भाई। थोड़े से और रह रहे बस केवल। अशोक जैन का टूटते बनते हुए, टूटते बनते हुए अशोक जैन का, टूटते बनते हुए, टूटते बनते हुए अशोक जैन, टूटते बनते हुए अशोक जैन। ओम दत्त वत्स का, ओम, बस 4-5 बचे हैं बच्चों, 4-5 बचे हैं बस। ओम दत्त वत्स का सुनो सिपरा, सुनो सिपरा, ओम दत्त वत्स का सुनो सिपरा, ओम दत्त वत्स का सुनो सिपरा। चंद्रभानु का, चंद्रभानु का सच्चा झूठ, चंद्रभानु का उपन्यास है सच्चा झूठ, इंपॉर्टेंट है सच्चा झूठ चंद्रभानु का। दिनेद कौशिक का, दिनेद कौशिक नीरद, दिनेद को, जिस तरह पवन चौधरी का मनमोजी नाम था, इसी तरह दिनेश कौशिक का नाम है नीरद। दिनेश कौशिक का क्या नाम है? नीरद। दिनेश कौशिक का नाम है नीरद। और दिनेश कौशिक उर्फ नीरद का उपन्यास है मुझे आवाज न दो, मुझे आवाज न दो, मुझे आवाज न दो। और क्षितिज के पार, क्षितिज के उस पार, क्षितिज के पार 2 है, दिनेश कौशिक उर्फ नीरद, दिनेश कौशिक उर्फ नीरद। दिनेश कौशिक भी ऑप्शन आ सकता है, नीरद भी आ सकता है। उसके है मुझे आवाज ना दो, क्षितिज के पार। मधुकांत जी, जो मधुकांत जी का गांव की ओर बताया था, मधुकांत जी का और भी है, मधुकांत जी का है दूसरा निश्चय, मधुकांत जी का एक और है दूसरा निश्चय। टूटते बनते अशोक जैन जी का, मधुकांत जी का एक और, मधुकांत जी फेमस है दूसरा निश्चय। दिबेन का है चिदंबरा, चिदंबरा किसका है? दिबेन, दिबेन का है चिदंबरा, दिबेन का है चिदंबरा। धन सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है, धन सिंह भी, धन सिंह के 2-3 है। धन सिंह का है काट के पुतले, धन सिंह का है काट के पुतले, रेगिस्तान के फूल, काट के पुतले, रेगिस्तान के फूल, प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज, काट के पुतले, रेगिस्तान के फूल, धन सिंह का। बीडी कालिया, बीडी कालिया उर्फ अमदम, बीडी कालिया उर्फ अमदम का खुशबू, खुशबू। महेश शर्मा जी के हैं प्रेरणा और देश प्रेम, महेश शर्मा के 2 है प्रेरणा और देश प्रेम। तो प्रेरणा और देश प्रेम किसके हैं? महेश शर्मा जी के, महेश शर्मा जी के प्रेरणा और देश प्रेम। रथचंद्र शर्मा, रथचंद्र शर्मा, रथचंद्र शर्मा का है सिंधु के तट पर, रथचंद्र शर्मा का है सिंधु के तट पर, रथचंद्र शर्मा का है सिंधु के तट पर। योजना हमारी करंट अफेयर्स में है, योजना हरियाणा करंट अफेयर्स में है, और कुछ मैंने करा भी दी थी। योजना ने बेनीवाल जी हमारी करंट अफेयर्स में, वहां से कर लीजिए, ठीक है। सिंधु के तट पर धर्मचंद्र विद्यालंकार का गोकुला तथा बल्लभगढ़ का नाहर, बल्लभगढ़ का नाहर और गोकुला, गोकुला, बल्लभगढ़ का नाहर, बल्लभगढ़ का नाहर और गोकुला धर्मचंद विद्यालंकार का, धर्मचंद विद्यालंकार, धर्मचंद विद्यालंकार के गोकुला और बल्लभगढ़ का नाहर, बल्लभगढ़ का नाहर।
धर्मपाल के उपनिवेश और राजघाट की ओर, धर्मपाल के उपनिवेश राजघाट की ओर, उपनिवेश और राजघाट की ओर धर्मपाल जी के निर्दोष इसारी का व्याकुल लहरे, व्याकुल लहरे, व्याकुल लहरे, व्याकुल लहरे, व्याकुल लहरे हैं आपके निर्दोष इसारी के, निर्दोष इसारी के व्याकुल लहरे, निर्दोष इसारी के व्याकुल लहरे। कार्तिक सनवाल जी, कल के पेपर के हिसाब से क्लासेस आगे वाली डिसाइड होंगी, कल का पेपर किस तरह आता है। अगली हम बात करें सुरेंद्र गोयल का अंधेरे दीप, सुरेंद्र गोयल के अंधेरे दीप, सुरेंद्र गोयल के अंधेरे दीप, अंधेरे दीप, सुरेंद्र गोयल के अंधेरे दीप। ठीक है, अगला भाई नरेंद्रनाथ नंदीस का धागे, नरेंद्रनाथ नंदीस का धागे, नरेंद्रनाथ नंदीस का धागे। अगला मदन गोपाल का नए मोड़ पर, मदन गोपाल का नए मोड़ पर, मदन गोपाल का नए मोड़ पर सत्येंद्र शर्मा का भोर का सपना, सत्येंद्र शर्मा का भोर का सपना, सत्येंद्र शर्मा का भोर का सपना, सत्येंद्र शर्मा का भोर का सपना। दीपचंद्र निर्मोही, दीपचंद्र निर्मोही का अजय योद्धा, दीपचंद्र निर्मोही का अजय योद्धा। महेश शर्मा का एक और है सूर्य का दिल, महेश शर्मा का, सॉरी महेश शर्मा नहीं, महेंद्र शर्मा, महेंद्र शर्मा का सूर्य का दिल, सूर्य का दिल। अन्नापूर्णा, अन्नापूर्णा का परत दर परत, अन्नापूर्णा का परत दर परत। सरोज कृष्ण का भंवर, सरोज कृष्ण का भंवर, सरोज कृष्ण का भंवर। आनंद का, आनंद का भटकता जलकण, आनंद का भटकता जलकण। बस बच्चों दो और बचे हैं, आनंद का भटकता जलकण। ठीक है, सरोज कृष्ण का भंवर बता दिया, सरोज कृष्ण का और लिखिए, सरोज कृष्ण का सूखा सावन बता दिया था। भानुप्रिया, भानुप्रिया और समर्पित, भानुप्रिया और समर्पित भी सरोज कृष्ण का है, भानुप्रिया और समर्पित भी सरोज कृष्ण का है। देवी शंकर प्रभाकर का गणसूत्र, गणपुत्र, गणपुत्र, गणपुत्र बहुत फेमस निर्देशक का, देवी शंकर प्रभाकर का, देवी शंकर प्रभाकर का गणपुत्र, गणपुत्र। लक्ष्मी नारायण शर्मा का आकाश अवानस्पतिक, लक्ष्मी नारायण शर्मा का आकाश अवानस्पतिक। ये मैंने आपको उपन्यास कराए, इन उपन्यासों से क्वेश्चन आ जाएगा उपन्यास का। अगर 3 उपन्यास आते हैं तो कोई लॉस नहीं, एक क्लास में अगर 2 या 3% बन जाए तो, एक क्लास में 2 या 3% बन जाए तो याद करना भी कोई बुरी बात नहीं है, 40 मिनट याद कर सकते हो, 2 बार पढ़ो, ऑप्शन लेने लायक हो जाओगी। तो बच्चों जो बातें विकिपीडिया में नहीं है, मींस इन फ्यूचर में आने वाली है, वो मैंने सारी इकट्ठी कर ली है। ठीक है, सारी की सारी बच्चे इकट्ठी कर ली है। नेक्स्ट विकिपीडिया जब भी हमको भी वो होगी, अभी तो मार्केट में आने वाली है, वो मिल जाएगी, उसके बाद कभी भी होगी एक अलग से बुकलेट बना के आप लोगों को जरूर दी जाएगी। अब मैं इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं, जो रिजल्ट है आपका वो लगभग बन के तैयार हो चुका है, रिजल्ट जो लगभग बन के तैयार हो चुका है, तो रिजल्ट हम कभी भी अनाउंस कर सकते हैं।
तो हम कभी भी आपका रिजल्ट अनाउंस कर सकते हैं। ऑलमोस्ट रिजल्ट प्रिपेयर हो चुका है। जिन बच्चों का रिजल्ट हो चुका है प्रिपेयर, उन बच्चों को मैं बताना चाहूंगा, उनको जो पहले 50 बच्चे हैं उनको अवार्ड दिया जाएगा। पहले 50 बच्चों को अवार्ड दिया जाएगा, और जो पहले 50 बच्चों को अवार्ड दिया जाएगा वो नेक्स्ट टेस्ट जब होगा उस टेस्ट में पहले उन बच्चों को अवार्ड दिया जाएगा, फिर नया टेस्ट स्टार्ट होगा। दूसरी बात, कल के जिन बच्चों का पेपर है या 11 तारीख को पेपर, उनको मैं एक ही बात कहूंगा, आराम से कूल होके पेपर देना। हरियाणा जीके का अगर तुम्हें प्रश्न नहीं आता होगा तो गारंटी देता हूं हरियाणा में किसी को नहीं आता होगा। हरियाणा जीके का तुम्हें प्रश्न नहीं आता होगा तो हरियाणा में किसी को नहीं आता होगा। ठीक है बच्चों, तो हरियाणा जीके का प्रश्न अगर तुम्हें नहीं आता, किसी को नहीं आता, ऐसे ही नेशनल जीके का तुम ये सोच के चलो, तुमने जो कर लिया ना रेगुलर, उतना अगर करके आ जाओगे तो बहुत बढ़िया पेपर होगा। करंट अफेयर्स, हरियाणा करंट अफेयर्स आप लोगों का हो चुका है। हाँ, गण सूत्रा देवी शंकर प्रभाकर, बिल्कुल जी, विक्की लोहान जी। ठीक है बच्चों, तो बेस्ट ऑफ लक है सभी बच्चों के लिए। बिल्कुल दम लगा के पेपर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये गारंटी तुम्हें नहीं आता ना, साथ वाले को नहीं आता मिलेगा, उस बात को पेपर दे के सोच के देखना। ठीक है, और लास्ट में अपने ऑप्शन भरने के बाद खाली जब प्रश्न बचे तो एक गोला भरना, अलग अलग मत भरना। एक गोला ए बी सी। अगर जनरली क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हो तो जनरली ए बी आ जाता है आंसर। ए बी जो भी आपको भरना भरिए। हाँ, ये बात है, जो सेकंड टेस्ट जो बनेगा 14 तारीख को, वो बिल्कुल 10 तारीख और 11 तारीख का जो पेपर उनको मद्देनजर करके बनाया जाएगा। सेम पैटर्न, सेम एनालिसिस, सेम चीजें बनी जाएंगी, मुश्किल नहीं बनाया जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छी मेहनत की आप लोगों ने, बहुत अच्छा सिस्टम किया, बहुत बढ़िया। नेगेटिव मार्किंग एक बार अपने पेपर में चेक कर लेना, शायद नहीं है, फिर भी अपने पेपर में एक बार चेक कर लेना। क्वेश्चन पेपर में लिखा मिलेगा, एक बार चेक कर लेना। भाई साथ वाले को बताना पूछना तुम्हारे ऊपर, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, हीर जाने वाली रुक जाइए जरा, 10 बार कह ली तूने ये बात, शाबाश। कभी मूड पेपर अच्छा दे के आओ, फिर मूड बनेगा। अजय जसपाल जी का गाना करवाएंगे, अगर अच्छा पेपर करके आओगे तुम्हारे लिए सोलो परफॉर्मेंस कराएंगे उनसे। ठीक है सर, अच्छा पेपर हो गया तो आपने इनके लिए सोलो परफॉर्मेंस देनी है। सर ने यस कर दिए भाई, अच्छा पेपर दे के आओगे तो सोलो परफॉर्मेंस होगी। सेलिब्रेशन भी करेंगे बच्चों, जो तुम्हारा फर्स्ट रिजल्ट आएगा उसके बाद हम। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलो, जो ये इस प्रकार जैसे हमने ये कर दिए, इस प्रकार कविताओं की वीडियो भी है, एक कहानी की वीडियो है, एक आत्मकथाओं की वीडियो है, एक संस्कृत साहित्य की वीडियो है। इस प्रकार पूरी 5-7 वीडियो साहित्य से रिलेटेड, फिर साहित्य से रिलेटेड कुछ भी बाहर नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए मेरी तरफ से भाई, पूरी मेहनत करना। ठीक है, मेहनत को वेस्ट मत जाने देना, बस ये सोच के करना तुम्हें नहीं आता तो किसी को नहीं आता होगा। ठीक है, धन्यवाद, दुआओं में याद रखना, हमारी मेहनत तुम्हारे हाथ में है। ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन जी, लाला राय मुरलीधर। ठीक है बच्चों, थैंक यू।